सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए या करियर और कारोबार में तरक्की के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमें रोज ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज भी नहीं दे पाते हैं तो आप किसी विशेष दिन पर, विशेष तिथि पर अगर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो आप कम में ही ज़्यादा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस साल 2022 में पड़ रही है 7 फरवरी को। आप रथ सप्तमी की पूजा कैसे कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण कैसे करें, क्या सही तरीका होता है और जल अर्पण करते समय आपको जल के लोटे में क्या क्या डालना चाहिए, डिटेल में वीडियो चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने संपूर्ण सरल पूजा विधि बताई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम कथा शुरू कर लेते हैं। आप सबसे पहले हाथ में कुछ गेहूं के दाने ले लें, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा में गेहूं का जो है ना दान, गेहूं का विशेष महत्व रहता है। तो आप इस दिन हो सके तो लाल कपड़ा और गेहूं, गरम कपड़े, तिल वगैरह का दान भी करें, तांबे का दान ज़रूर करें। और आप इसकी कथा सुनने के लिए हो सके तो गेहूं के दाने ही लें। गेहूं के दाने अगर आपको नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप कोई और दाने ले सकते हैं। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से जुड़ी है। कथा के अनुसार सांबा भी अपने पिता की तरह बेहद सुंदर और बलवान थे। सांबा को इस बात का बड़ा अभिमान था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और सांबा एक साथ मौजूद थे, तभी कृष्ण के पास दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि बहुत लंबे समय से तप कर रहे थे, इसीलिए वह दिखने में बेहद कमज़ोर नजर आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा के शरीर को देखकर सांबा उन पर हंसने लगे। इस तरह के अनादर से दुर्वासा ऋषि सांबा पर बेहद क्रोधित हो गए और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से सांबा की हालत बहुत दयनीय हो गई, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सांबा अपने पिता भगवान कृष्ण के पास सलाह लेने के लिए गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सांबा ने प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करनी प्रारंभ कर दी और अचला सप्तमी या रथ सप्तमी का व्रत रखना शुरू कर दिया। सूर्य व्रत करने और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांबा बहुत ही जल्दी अपने श्राप से मुक्त हो गए और एक बार फिर अपनी सुंदर और आकर्षण काया को प्राप्त कर लिया। तभी से लोगों के बीच ये मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की आराधना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, कंचन काया होती है और सभी कष्ट, रोग, दोष मुक्त होते हैं। इसी प्रकार से एक और कथा है जो बहुत प्रचलित है, जिसे भी रथ सप्तमी वाले दिन सुना जाता है। मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। रथ सप्तमी या अचला सप्तमी पर सुनी जाने वाली कथा। एक बार की बात है, कंबोज साम्राज्य पर राजा यशोवर्मा नामक महान राजा राज्य किया करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर में जाकर मन्नतें, मुरादें मांगी ताकि उन्हें अपने राज्य के लिए कोई वारिस मिल जाए। परिणाम स्वरूप ईश्वर की कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। उनकी यह खुशी अधिक दिनों तक बनी ना रह सकी, क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। तभी उनके राज्य में एक साधु भ्रमण करने आए। राजा ने अपने राजमहल में साधु का बहुत आदर सत्कार किया। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने बदले में कुछ मांगने को कहा। इस पर राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की व्यथा उन्हें सुनाई। साधु ने कहा कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र की यह हालत है।
इस सब से उबरने के लिए साधु ने राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत करने को कहा और पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत को रखने को कहा। राजा ने भी पूरे विधि विधान से व्रत किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा के बाद उसके इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति यश प्राप्त किया। इसी प्रकार से सूर्य भगवान के व्रत पूजा करने से सभी कष्ट कटते हैं, काया अच्छी होती है और हर प्रकार से रोगों की मुक्ति होती है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको रथ सप्तमी या अचला सप्तमी वाले दिन या संतान सप्तमी वाले दिन सुनी जाने वाली कहानी सुना दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।